पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं हमजा अब्बास। देखिए, हम लोग 2024 के चुनाव के एकदम नज़दीक पहुंच गए हैं और सियासत में जो है अलग अलग रुख देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ जहां एनडीए जो है वो अपनी पूरी शिद्दत और मेहनत के साथ जो है आगे बढ़ रहा है और बिहार ही नहीं मुल्क में 400 पार का नारा दे रहा है कि अब की बार 400 पार। और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन जो है वो संयोजक और प्रधानमंत्री के उम्मीदवार में लगा हुआ है। साथ ही साथ बिहार की सियासत में भी एक नया मोड़ देखने को मिल रहा है कि जितने भी सरकारी योजनाएं हैं उसको लेकर के जो गठबंधन की सरकार है, चाहे जेडीयू हो या आरजेडी हो, दोनों एक दूसरे के ऊपर बयान दे रही है। कह रही है कि नीतीश कुमार जो है सरकारी योजनाओं का जो है अकेले कब्जा कर रहे हैं, जबकि ये मुहिम तेजस्वी यादव की थी। इसी मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के एमएलसी समीर सिंह हैं। सर, कैसे देखते हैं इसको? सर, क्या सवाल था आपका? देखा जा रहा है कि जेडीयू जो है सरकारी योजनाओं को जो है खुद क्रेडिट ले रही है और आरजेडी जो है इस पे बयान दे रही है, कह रही है कि ये मुहिम तेजस्वी यादव की थी। नहीं, देखिए, मुहिम तो सरकार की होती है और सरकार के मुखिया होने के नाते स्वाभाविक रूप से सरकार का प्रतीक और नेतृत्वकर्ता तो मुख्यमंत्री होता है। ये अलग बात है कि मुख्यमंत्री चाहते हैं कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर की भी तस्वीर हर कार्यक्रम में लगे और ऐसा होता भी है। लेकिन अगर नहीं लगता है तो उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं, इसलिए कि हम सभी लोगों ने मिल करके उनको मुख्यमंत्री बनाया है और सरकार का मुखिया बनाया है। तो स्वाभाविक रूप से अगर सरकार के वो प्रधान हैं तो उनकी तस्वीर लगती है, तो उस पर हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। देखा जा रहा है ये कि सर एक निशानी बताई जा रही है कि गठबंधन में जो है कुछ ठीक नहीं है। बयानबाजी जो है आपसी में हो रही है सरकारी योजनाएं को लेकर के। कहा, ये भी कहा, एनडीए की तरफ से भी एक बयान आता है कि जो पिछली सरकार थी, एनडीए की सरकार, उसमें ज़्यादा नौकरियां दी गई थी और वो जो नौकरियां बहाल की गई थी एनडीए के दौर में, वो अभी तक नहीं दी गई है और जो मौजूदा सरकार है वो सिर्फ दिखावा कर रही है नौकरियों के नाम पर। नहीं नहीं, कोई दिखावा नहीं हो रहा है। नौकरी नियुक्ति पत्र गांधी मैदान में दिया जा रहा है, वो दिखाने के लिए नहीं दिया जा रहा है। इसमें तो कोई तोहमत लगाने का प्रश्न नहीं उठता है। उसका तो ऑन रिकॉर्ड है सब चीज़ ना, कि कितनी नियुक्तियां दी गई। अगर ऐसा कोई फॉल्स होगा तब तो आप ही मीडिया कर्मी तुरंत जो है सो उसका उद्भेदन कर देते, उसका पर्दाफाश कर देते। लेकिन नियुक्ति हो रही है और ये बिहार के लिए गौरव का विषय है, खुशी का विषय है। इसलिए हम मुख्यमंत्री जी को भी साधुवाद देना चाहते हैं कि इन्होंने रोजगार दूर करने के संदर्भ में काफ़ी आगे बढ़ कर के काम किया है, इसलिए धन्यवाद के पात्र हैं। और तेजस्वी जी का भी इसमें सकारात्मक रुख रहा है, वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। राहुल गांधी की न्याय यात्रा शुरू हो रही है सर, और कहीं ना कहीं एक चीज़ और भी मद्देनज़र रखने वाली बात है कि नरेंद्र मोदी 27 तारीख को जो है वो बिहार आ रहे हैं। बिहार के बेतिया में जो है चुनाव का आगाज़ करेंगे और कई सारी योजनाओं की शुरुआत करेंगे। इसको लेकर के बीजेपी ये कह रही है कि नरेंद्र मोदी इस बार काफ़ी सौगात लेकर के आएंगे बिहार के लोगों के लिए और यहीं से चुनाव की आगाज़ करेंगे। देखिए, जिस प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को विकास करना होता है, जिसकी मंशा होती है विकास की, तो वो चुनाव के समय घोषणा नहीं करता है। बल्कि चुनाव में तो एक ये छलावा है, ये घोषणा सब छलावा है। अगर उनको बिहार का विकास करना ही था और बिहार के विकास पर उनका ध्यान होता तो बहुत सारी महत्वपूर्ण योजनाएं थी, उसको पहले ही कर सकते थे। वो तो आज तक कह के चले गए और पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय आज तक नहीं बना सके। इसलिए मुख्यमंत्री जी के मामले में ये है कि मुख्यमंत्री जी जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं। उन्होंने नियुक्ति की बात कही तो की, लेकिन ये चुनाव के समय में प्रधानमंत्री जी बड़ा बड़ा पिटारा खोल ही दें तो हम समझते हैं कि ये सिर्फ भ्रमित करना हुआ और चुनाव में लोभ देना हुआ। हम इससे बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। सर, नीतीश कुमार को लेकर के जो कयासें थीं वो काफ़ी अपने पीक पे थीं। कल इंडिया गठबंधन की बैठक भी थी और कहा यह जा रहा था कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाएगा या प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया जाएगा, जिसमें से कोई भी चीज़ नहीं हुआ। और ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जो है कांग्रेस से बार बार कह रहे थे कि अक्टूबर में ही सीट शेयरिंग का मामला कर दीजिए, लेकिन अभी तक कांग्रेस ने सीट शेयरिंग पर किसी तरह की बात नहीं की। इसी को लेकर के जब नीतीश कुमार को संयोजक का ओहदा दिया गया कि आप बन जाइए, तो नीतीश कुमार ने इनकार कर दिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ उनके मन में होगा, कुछ अलग सोच रहे होंगे या चाहते होंगे कि सभी दल के लोग एक स्वर से उनके नाम का प्रस्ताव करें। और हो सकता है कि वर्चुअल मीटिंग में संख्या कम थी तो उनको लगा होगा कि उपस्थिति कम क्यों है, जो मेरी निजी राय है। तो इसीलिए उन्होंने इनकार किया होगा। लेकिन हमको लगता है कि नीतीश बाबू की ये मंशा शुरू से रही है कि भारतीय जनता पार्टी को एन कैन प्रकार परास्त करना है। और इसी सिलसिले में इंडिया गठबंधन के निर्माण में जो उनकी भूमिका रही है,
इसलिए वो न तो इंडिया गठबंधन छोड़ेंगे और हमको लगता है कि सब लोग आग्रह करेंगे तो वो संयोजक पद को भी कबूल कर लेंगे। देखा गया कि सर टीएमसी ने दूरी बनाई वर्चुअल बैठक से। कहा गया है कि ममता बनर्जी जो है वो नीतीश कुमार के नाम से ना इत्तेफाक रखती हैं। कहती हैं कि नीतीश कुमार अगर संयोजक बनेंगे तो हो सकता है प्रधानमंत्री की पद की दावेदारी भी कर दें। नहीं, प्रधानमंत्री पद की दावेदारी तो सभी लोगों ने तय कर लिया है। इंडिया गठबंधन के नेताओं की तरफ से ये निश्चय हो गया है कि अभी इसकी चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। जब चुनाव संपन्न हो जाएगा और संख्या बल सरकार बनाने लायक हो जाएगा तो हम लोग प्रधानमंत्री पद की बात करेंगे। राहुल गांधी की न्याय यात्रा शुरू हो गई है। बीजेपी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से कुछ नहीं हुआ, तो न्याय यात्रा ये जो कर रहे हैं इससे क्या कर लेंगे? भारत जोड़ो यात्रा से कैसे कुछ नहीं हुआ? भारत देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के नज़र में राहुल गांधी शांति दूत के नज़र में स्थापित हो गए और वो एक माहौल बनाने में कामयाब हो गए। वो उनको समझ में आ रहा है कि राहुल गांधी सत्ता हासिल करने में सफल नहीं हुए, उनको तो सिर्फ सत्ता नज़र आता है। लेकिन राहुल गांधी जी के सामने देश की एकता, अखंडता है, सद्भावना है, भाईचारा है और पूरी दुनिया देख रही है कि भाईचारा स्थापित करने में राहुल गांधी जी सफल हो रहे हैं। और अब सद्भावना और भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ उसमें न्याय यात्रा शब्द भी जोड़ा गया है, इसलिए कि जो वादे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए थे वो पूरा नहीं हुआ है, अन्याय हो रहा है, रोजगार नहीं दिया गया है, किसानों से जो वादे किए थे वो नहीं किए गए हैं। इसीलिए न्याय की मांग और न्याय की गुहार को लेकर भी ये यात्रा होगा और राहुल गांधी जी इस यात्रा के माध्यम से लोगों की भावनाओं के साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।